कहा जाता है कि हर घटना के पीछे किसी ना किसी के वजह का कारण जरूर होता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सागर जिले की बरौदिया नौनागिर का हत्याकांड अब पूरे देश में चर्चा में है। यहाँ पर एक दलित की हत्याकांड का आरोप है। इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे सर। जो बरौदिया नौनागिर में जो हत्याकांड हुआ है, इस हत्याकांड की असल पीछे की वजह क्या है सर? देखिए, घटना दुखद है, हमने कल भी कहा था। और चूंकि मैं उस क्षेत्र का विधायक हूँ, तो विधायक होने के नाते भी मैंने पहले भी जब घटना हुई थी तब भी मैं मृतक परिवार के घर गया था और जो जो मदद हो सकती थी वो मदद उस समय हुई थी। और उसमें सरकार के द्वारा 21 लाख रुपए की राशि उस परिवार को उस समय दी गई थी। जीतू पटवारी ने, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने, एक स्टेटमेंट अपना अपलोड किया है सोशल मीडिया पर। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कोई सहायता राशि उनको मिली नहीं और जो हत्याकांड में जो लोग मारे गए, यानी कि उनके चाचा मारे गए और शव वाहन से कूद के उनकी भतीजे की मौत हो गई, तो उसमें अंत्येष्टि के लिए भी पैसे नहीं थे। तो कई संगठन के लोगों ने उनकी अंत्येष्टि के लिए मदद की, जबकि आप 21 लाख की सहायता राशि की बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस को तो इसमें राजनीति करना है, उनको बाकी चीज़ों से तो कोई मतलब होता नहीं है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो इसी सागर में धन प्रसाद अहिरवार को जिंदा जलाया गया था। तब कोई कांग्रेस का नेता, उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कोई नहीं आया था। एक पैसे की मदद नहीं मिली थी। जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तब हम लोगों ने शिवराज जी से उस धन प्रसाद की पत्नी को मदद दिलाई थी। कांग्रेस के समय उसको एक पैसा नहीं मिला था। इस घटना में भी, घटना के बाद तात्कालिक रूप से तत्कालिक मुख्यमंत्री के द्वारा सहायता दी गई थी, मदद की गई थी। और जितने नाम उन्होंने लिखवाए थे आरोपियों के, उन सब के नाम लिखे गए। 80-80 साल के लोगों के भी नाम लिखे थे। सबको पता था कि वो नहीं थे, पर उसके बाद भी उनके नाम लिखे और वो आज सब जेल में है 9 महीने से। और ये जो घटना हुई, इस घटना में भी 2 पक्षों का विवाद है। अब इसमें सरकार की कहाँ गलती है? 2 पक्षों में झगड़ा हुआ और एक घायल है, एक की मृत्यु हो गई। और उसमें जो भी नाम इन्होंने लिखवाए उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है। नाम जो जो लिखवाए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, घटना स्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब कुछ पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग कराई। तो इसमें कहाँ पर प्रशासन ने गलती की है या कहाँ पर हुई है? पप्पू रजक की तरफ से 326 का केस इनके ऊपर, राजेंद्र के ऊपर था, जिसकी हत्या हुई है। और राजीनामा को लेकर विवाद था। उसी में मारपीट हुई तो एक घायल है जो अस्पताल में है, पप्पू रजक, और एक राजेंद्र की मृत्यु हुई है। इस मामले को लेकर भी हम लोग जांच कर रहे थे, तो काफी आपराधिक पृष्ठभूमि आई। जिस परिवार में जिस व्यक्ति की हत्या हुई, कई थानों में वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, कई थानों में कई दर्जनों भर अपराध दर्ज है। तो इसके पीछे की कहानी के बारे में क्या बोलेंगे? क्या है, एक वहां पर मुख्य रूप से एक इमरान मुसलमान है, ये पूरे अपराध करवाता है। उस पे 302 जैसे हत्या के प्रकरण भी चल रहे हैं और अभी तक जिला बदल था, अभी वो वापस जिला बदल उसका खत्म हुआ है। तब से फिर अपराध बढ़ गए। इमरान जो है वो एक कुछ उसमें मुस्लिम लड़के हैं और ये 3-4 अहिरवार समाज के लड़के थे और इनसे ये इमरान अपराध करवाता है। वो खुद भी साथ में रहता है और मतलब उस पूरे क्षेत्र में रात में घटनाएं करना, लोगों के साथ मारपीट करना, चोरी से लेके राहजनी से लेके तमाम तरह के हैं।
और उसके सबके अपराध हैं, सबके पूरी जब्ती है, चोरी की जब्ती है, अपराध है, रिकॉर्ड है, सब सारी चीजें हैं। तो स्वाभाविक रूप से अब कोई किसान है, उसके खेत पे सिंचाई की मोटर लगी तो पता चला रात में वो चोरी चली गई, तो किसान बेचारा कैसे मोटर खरीदता है? वहाँ पर नदी के किनारे लोग रख के सिंचाई करते, पर वो रात में सब चोरियां हो जाती। तो रात भर लोग वहाँ पर जाकर अगर मोटर की रखवाली करते हैं तो घर में चोरी हो जाती। तो इसलिए पूरा क्षेत्र इन घटनाओं से परेशान है, और इसीलिए हमने स्वयं ने माननीय तो मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि यहाँ पर एक पुलिस चौकी खोली जाए, जिससे कि ये जो अपराध हो रहे हैं, कौन कर रहा कौन नहीं कर रहा, वो सब पुलिस जांच में आता है। जो करता है वो उस पर पुलिस कार्रवाई करती है। तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बरोदिया में पुलिस चौकी स्वीकृत की, उसके लिए उनका हम धन्यवाद करते हैं। और हमारी सरकार की ये संवेदनशीलता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी चुनाव अभियान में उनको जाना था, पर वो छोड़कर और वो उसके घर आए, उससे मिले, दोनों तीनों परिवारों में गए, तत्कालिक रूप से उनको 8 लाख रुपए की राशि का सहायता चेक दिया, और मुख्यमंत्री जी ने ये भी आश्वस्त किया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच होगी, और जो भी दोषी होगा, उसमें कोई भी पक्ष कोई भी दोषी होगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उस गांव की पूरी हमने पब्लिक रिव्यू भी किया था। वहां के लोगों का ये आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक को भी इस बात की जानकारी है कि जिस परिवार के युवक की हत्या हुई है, दलित युवक बोला जा रहा है, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है। कई लोग उससे परेशान थे, गांव के लोग भी परेशान थे, और इतना बड़ा होने मतलब ये घटना होने के बाद भी सरकार उस परिवार को पूरा संरक्षण दे रही है कि अपराधी होने के बाद भी संरक्षण मिल रहा है। और आमतौर पर और भी बड़ी बड़ी घटनाएं होती है, वहां पर सरकार जाती नहीं है। तो क्या कारण है कि सरकार एक अपराधी के परिवार को अब संरक्षण दे रही है? देखिए, सरकार इस आधार पर संरक्षण नहीं देती कि सामने वाला कौन है। सरकार ये देखती है कि एक परिवार में घटना हुई है और दुखद है, एक साल भर में 3 घटनाएं हुई है, मतलब मृतक अपराधी है, वो एक पक्ष हो सकता है, पर सरकार की अपनी संवेदनशीलता होती है। गरीब परिवार है तो उसकी मदद करना, और इसीलिए उस जो संवेदनशीलता है उसके नाते सरकार मदद कर रही है। और बाकी भी जो लोग हैं उनको भी उनके साथ भी न्याय होगा, और गलत किसी पर कार्रवाई नहीं होगी। जो नियमानुसार सरकारी सहायता है वो दी जा रही। अब आगे इस प्रकार की घटना ना हो, और अपराध पर बहुत, अब गृह मंत्री भी रहे, पूरे प्रदेश की आपने सरकार देखी है, तो अब अपराध पर लगाम लगाने के लिए अब आप क्या निर्णय लेने वाले हैं? देखिए, हमने इस बात को कहा है कि ये तो छोटे मोहरे हैं, असली आरोपी जो है वो इमरान है और उसके परिवार के लोग, और वो ही ये सारे अपराध कराता है, और उसके अपराधों के कारण ही उसको वहाँ से बरोदिया से भागना पड़ा, और अब वो राहतगढ़ से आके राहतगढ़ रहने लगा, और राहतगढ़ से शाम को आके फिर अपराध करता है। उसके साथ कुछ मुस्लिम लड़के हैं, और इन लड़कों को भी वो गुमराह करके अपने साथ रखता था और एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग करता था। तो जब तक इमरान पर ठीक ढंग से कार्रवाई नहीं होगी, जब तक वहाँ शांति नहीं होगी, और इसलिए हमने कहा है कि इसके ऊपर रासुका लगाई जाए। इमरान के ऊपर रिकॉर्ड है, पूरा सब कुछ है, और इसको रासुका लगाकर पुलिस कार्रवाई करे, तभी वहाँ शांति स्थापित होगी। जब तक इमरान रहेगा तब तक वहाँ ये घटनाएं होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी। बरोदिया नौनागिर में जो 9 महीने में 3 मृत्यु हुई है लोगों की, अब उसके पीछे की वजह क्या है इन्होंने ये बताई। इसमें मुख्य सरगना इमरान खान निकलकर सामने आया है। अब देखना होगा कि प्रशासन किस मुस्तैदी से काम करता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा
वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।